जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भारत का अपने आस पड़ोस के जो देश हैं या दूर दराज के भी जो देश हैं उनके साथ हमारा संबंध कैसा है, क्या उनके बीच में बातचीत होते रहता है, संबंध को और कैसे मजबूत बनाया जाता है। क्योंकि हर देश को एक दूसरे का जरूरत होता है। भारत भी बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है, बहुत सारे देशों के साथ कुछ एक्सपोर्ट करता है, कुछ इंपोर्ट करता है। तो उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के क्रम में हम लोग आज डिस्कस करेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट आपका ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान में। ईरान एक कंट्री है, तो ईरान कंट्री में ही ये चाबहार पोर्ट है। और हम लोग पहले से ही 2016 से ही चाबहार पोर्ट पे ऑपरेशन का हम लोग एक एग्रीमेंट किए थे ईरान के साथ। अभी उस एग्रीमेंट को फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट का जो ऑपरेशन है वो भारत सरकार करेगा, भारत की तरफ से किया जाएगा। भारत वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। अब क्या पूरे चाबहार पोर्ट को करेगा? नहीं, बहुत सारे, देखिए पोर्ट पे बहुत सारे टर्मिनल होते हैं जहां पे जहाज आकर रुकता है। तो उस पे एक जो टर्मिनल है हमारा, जिसका नाम है शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। तो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को ही अगले 10 साल तक ऑपरेशन का जो भी मैनेजमेंट सारा चीज ये देखेगा भारत सरकार। इससे हमारा फायदा क्या है कि अगर हम लोग बात करें चाइना का, हमारे आसपास अभी के डेट में सबसे ज्यादा हमारा जो खतरा है चीन है। तो चीन से कैसे निपटने के लिए ये सरकार एक कदम उठाया है। चाबहार पोर्ट पे जो एग्रीमेंट हुआ है 10 साल के लिए, हमारे लिए कैसे बेहतर है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैप है आपका इंडिया का, और ये भारत, और यहाँ पे आपका इधर ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक यहाँ पे एक ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कब्जा है चीन का, क्योंकि चीन पाकिस्तान का कुछ अपना एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत चीन जो है ग्वादर पोर्ट पे अपना पूरा वहां पे मैनेजमेंट देख रहा है। अब क्या हो रहा है कि चीन जो है भारत को काउंटर करने के लिए, आप देखेंगे इधर चीन है, चीन भारत करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है पीओके के तरफ से, और इस तरह से इंडिया को घेरने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग तो श्रीलंका पे यहाँ पे हम्बन टोटा जो पोर्ट है उसको भी 99 साल के लीज पे ले लिया है चीन। इस तरह से चीन हम लोग को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, और यहाँ पे पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसे भी वो ले लिया है। तो इसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे देखिए, यहाँ अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान, और यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर आपका ईरान है एक कंट्री, और ईरान में ही, और ये इधर गल्फ कंट्री है आपका, गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे, और यहाँ पे एक चाबहार पोर्ट है। अब यहाँ से जो भी मुंबई है आपका, और मुंबई पोर्ट या गुजरात में जो कांडला पोर्ट है, यहाँ सब हम लोग सीधे व्यापार करने के लिए आसानी होगा ये चाबहार पोर्ट में। और चाबहार पोर्ट का जो कौन सा टर्मिनल, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करने का 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। इसको किसने साइन कब हुआ है? 13 मई को हुआ था। जो इंडिया सरकार का जो एक कंपनी है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, और ईरान का जो कंपनी है पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों कंपनी के बीच में ये समझौता हुआ है। और उस समय हमारे जो इतना पॉलिटिकल इलेक्शन चल रहा है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है, और इसके बावजूद भी भारत सरकार के जो मंत्री हैं, जहाजरानी मंत्री सिर्फ ये मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल, उस इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। और हालांकि इस एग्रीमेंट के ठीक ही बाद जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर, दोनों लोगों का हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो जाता है। तो खैर एग्रीमेंट साइन हो गया। इससे भारत सरकार को फायदा क्या क्या है हम लोग इसको समझ रहे थे। चाबहार पोर्ट जो यहाँ पे है, इससे हमारा 10 साल के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट, हम लोग यहाँ पे शिपिंग करेंगे। अफगानिस्तान यहाँ पे एक कंट्री है। अफगानिस्तान से हम लोग अगर ट्रेड करने के लिए हम लोगों को पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, बीच में पाकिस्तान है, इससे होकर हम लोग को अफगानिस्तान जाना पड़ता था। अब इसमें काफी ज्यादा समस्या होता था, और पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन कैसा है हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है।
कभी ये रास्ता बंद कर देता था, कभी ओपन करता था। फिलहाल तो अभी काफी ज्यादा टेंशन है, तो ये रास्ता बंद है, ट्रेड नहीं करने देता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग को अफगानिस्तान में जो पहुंच है, यहाँ से हम लोग चाबहार पोर्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग ट्रेड करेंगे और यहाँ से वाया रोड फिर या वाया ट्रेन ये फिर हम लोग अफगानिस्तान तक हम लोग आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यह है। बाकी और फायदा क्या है कि ईरान के साथ हमारा संबंध अच्छा होगा। ईरान के साथ ही साथ जो ऊपर में आप देखेंगे बहुत सारा सेंट्रल एशियन जो कंट्री है उनके साथ भी हमारा ट्रेड अच्छा होगा। जो कहे कि क्योंकि जितने जो सेंट्रल एशिया जो कंट्री है, ये आपका रसिया के जो भी नीचे है, तो ये सब मिनरल रिसोर्स कंट्री है। आपका यहाँ पे ऑयल ज्यादा है, काफी ज्यादा मिनरल्स है, और इससे भी हम लोग को आसानी होगा कि यहाँ से हम लोग आसानी से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। और इस तरह से ये चाबहार पोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि इसी से एक मिलता जुलता IMIC यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इसमें सबसे ज्यादा ये रुकावट हो रहा था, क्योंकि अब ईरान में हम लोग चाबहार पोर्ट को अगर शामिल कर लिए हैं, हम लोग उसमें एग्रीमेंट जो कर लिए हैं, तो अगले 10 साल तक के हमारा अब ये जो इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है इंडिया मिडिल ईस्ट, जितने भी यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट जो कंट्री हैं, जो गल्फ कंट्री हो गए, कुछ अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल एशिया की कंट्री, सब मिडिल ईस्ट जितने भी जो कंपनी है, तो इंडिया फिर मिडिल ईस्ट जो कंपनी है और यूरोप, इनके साथ जो हमारा जो रिलेशन है, ये एक ऐसा कॉरिडोर बनने जा रहा है जिससे कि हम जो यूरोपियन कंट्री यहाँ पे है ऊपर में, यूरोपियन कंट्री के साथ हमारा व्यापार अच्छा होगा। ये तीनों को लिंक करेगा, इंडिया जो मिडिल ईस्ट कंट्री है और यूरोप। इस कॉरिडोर के बनने से जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हमारा ट्रेड है, ये सब काफी बेहतर होगा। फिर यहाँ पे अभी इसके लिए भी UAE से काफी ज्यादा चर्चा चल रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात से। इसका 3 पोर्ट पे भी बातचीत चल रही है। एक पोर्ट ऑफ फुजाइरा है, पोर्ट ऑफ खलीफा एंड पोर्ट ऑफ जबेल अली। ये सब देखिए यहीं पे UAE है आपका, और इसी पे ये आपका ये पोर्ट है। ये तीनों पोर्ट यहाँ पे भी चर्चा चल रहा है। तो अगर ये सारा चीज अगर हो जाता है तो हमारा यूरोप के साथ भी जो ट्रेड है वो काफी बेहतर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल जो गल्फ कंट्री और अफ्रीका के बीच में है। तो स्वेज कैनाल अभी काफी ज्यादा टेंशन है, इजराइल और गाजा में जो युद्ध चल रहा है, जिसके कारण ये स्वेज कैनाल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है भारत का, इसको भी काफी ज्यादा कम करेगा। हम लोग इसके रास्ते से चाबहार पोर्ट के माध्यम से और इसके माध्यम से यूरोप में भी, सेंट्रल एशिया में, हम लोग मिडिल ईस्ट कंट्री पे सब जगह व्यापार हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरा चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए UAE से भी बात हो रहा है, ताकि ये जो IMIC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी जल्द से जल्द ये पूरा हो जाए। क्योंकि ये G20 जो 2023 में जब हमारे यहाँ जो सम्मेलन हुआ था, उसी में इस पे बातचीत हुआ था कि किस तरह से इस कॉरिडोर को तुरंत बनाया जाए। इसमें यूरोप के सारे कंट्री, इटली, फ्रांस, ये सब कंट्री हैं, इजराइल भी है आपका। अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए इस एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत जो इंडिया का एक जो जियो पॉलिटिक्स है, जो जियो इकोनॉमिक्स, अगर हम लोग बात करें, काफी ज्यादा भी टेंशन भरा हुआ है कैसे इसको मैनेज करना। क्योंकि देखिए अभी ईरान के साथ हम लोग डील किए हैं, और ईरान का भी इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है। इजराइल और ईरान में भी काफी ज्यादा एक दूसरे पे लोग बम भी गिराए थे, काफी ज्यादा टेंशन का माहौल है। और इजराइल और अमेरिका जो है वो दोस्त है दोनों। अब अमेरिका और इजराइल दोनों दोस्त है, और इजराइल का ईरान से भी टेंशन चल रहा है, और ईरान का अमेरिका से भी टेंशन चल रहा है, न्यूक्लियर डील करके जो उसको लेकर USA जो है काफी ज्यादा सैंक्शन लगाए हुए हैं ईरान पे। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान से भारत ये एग्रीमेंट किया है। और इजराइल से भी भारत, क्योंकि अभी अडानी जो ग्रुप्स है वो भी जो हाइफा पोर्ट है इजराइल का, वहां पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह से भारत चाहता है कि किसी भी तरीके से जो आसपास का जो कंट्री है उनसे रिलेशन हमारा बेहतर बने, और जो एनिमी जो कंट्री है, जो जैसे चाइना ये सब, उसको कैसे काउंटर किया जाए, इसको लेके भारत सरकार एक कदम उठाया है। तो IMIC इसको भी एक कॉरिडोर को बनाना है। अब ईरान के साथ ये हो जाएगा तो ये भी कॉरिडोर यूरोप के साथ भी लिंक करने में हमारा आसान होगा। अब इसी तरह से एक और है INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसको भी ये बनने में काफी ज्यादा, ये जो रूट है चाबहार पोर्ट, ये हमारा मदद करेगा। INSTC जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, रसिया से लेकर जो भी सेंट्रल जो एशियन जो कंट्री है
और उनके साथ हमारा जो ट्रेड है वो काफी बेहतर होगा, काफी कम टाइम में। जो रसिया के साथ, जैसे अभी हम लोग ऑयल का जो इंपोर्ट जो कर रहे हैं, रसिया के साथ काफी ज्यादा हमारा अच्छा रिलेशन है, तो रसिया से ये सीधे एक जो कॉरिडोर आएगा और ये रसिया होते हुए और सेंट्रल एशिया होते हुए और यहाँ पे हम लोग इसको भारत को कनेक्ट करेंगे। तो ये भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी हमारा इससे इसका फ्यूचर बेहतर होगा। तो अभी के डेट में चाबहार पोर्ट का जो एग्रीमेंट है ये काफी हमारे लिए फायदेमंद है, और लेकिन ये काफी अभी इसका फ्यूचर भी, इसको भी लेकर भी बहुत सारे लोग को भी डाउट है, क्योंकि अभी इजराइल गाजा वार जो चल रहा है इसमें भी अभी काफी समस्या है, क्योंकि इजराइल का गाजा के साथ वार चल रहा है। फिर आपका जो यूएसए के साथ जो टेंशन है ईरान का, उसको लेके अभी फ्यूचर को लेके लोग काफी ज्यादा संकेत है। लेकिन इससे हमारा बेहतर ही होगा, क्योंकि स्वेज कैनाल से भी हमारा सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है ट्रेड को लेके। और अभी यमन जो यहाँ पे कंट्री है, यमन में जो हुथी करके जो आतंकवादी संगठन है वो भी काफी ज्यादा जो जहाज वगैरह आते हैं उसको परेशान करते हैं। तो वहां पे भी हमारा देश के लिए जो ट्रेड हो रहा है उसमें काफी मदद होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको अगर मैप रहे तो थोड़ा सा और हम लोग बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।